तो एक सवाल जो हजारों सालों से हमारे सामने है, जीने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? क्या हमें कर्म करते रहना चाहिए या फिर सब कुछ त्याग देना चाहिए? भगवद गीता में इसी प्राचीन दुविधा पर बहुत गहरी बात की गई है। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान में अर्जुन के इस एक सवाल से। वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आप कभी कर्मों के त्याग की बात करते हैं तो कभी निस्वार्थ कर्म करने की। दोनों ही रास्ते अच्छे बताए गए हैं, पर मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा है, मुझे साफ साफ बताइए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन कुछ हिस्सों से गुजरेंगे। पहले अर्जुन की इस दुविधा को समझेंगे, फिर इन दोनों रास्तों को यानी कर्म के त्याग और निस्वार्थ कर्म को एक एक करके देखेंगे, और फिर जानेंगे कि भगवान का इस पर क्या फैसला है और एक आदर्श योगी असल में होता कैसा है। तो चलिए सबसे पहले अर्जुन के इस दुविधा को ही जरा गहराई से समझते हैं। आखिर वो इतना कंफ्यूज क्यों है? ऐसा क्या है इन दो रास्तों में जो एक दूसरे से इतने अलग लगते हैं, फिर भी दोनों की तारीफ की जाती है? देखिए, मामला यह है कि अर्जुन के सामने दो रास्ते रखे गए हैं। एक है ज्ञान के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ दो, यानी संन्यास ले लो, और दूसरा रास्ता है कि अपने सारे कर्तव्य निभाओ, पर इस तरह से कि आत्मज्ञान मिल जाए। अब मुश्किल यह है कि दोनों ही रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं, और यही अर्जुन के भ्रम की असली जड़ है। तो चलिए पहले रास्ते को देखते हैं, वो रास्ता जिसमें कर्मों का त्याग करने को कहा गया है। इसे ज्ञान और संन्यास का मार्ग भी कहते हैं। इस रास्ते का नाम है सांख्य योग। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना, और इसका मकसद है अपने अंदर से ये भावना ही मिटा देना कि मैं कुछ कर रहा हूं या मैं करता हूं। तो फिर ये रास्ता काम कैसे करता है? बड़ा दिलचस्प है। एक सांख्योगी ये महसूस करता है कि अरे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो कुछ भी हो रहा है वो तो प्रकृति कर रही है, आत्मा तो बस देख रही है। और जब ये समझ आ जाती है तो दुनिया से लगाव अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती है। गीता में साफ कहा गया है कि कर्म योग के अभ्यास के बिना इस संन्यास या सांख्य योग को पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए मन में बहुत गहरे वैराग्य की जरूरत होती है, जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि दुनिया में सही ढंग से रहने का तरीका सिखाता है। इसे कहते हैं कर्मयोग, और इसका फलसफा सांख्य योग से बिल्कुल अलग है। यहाँ कर्म करना है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। कर्म के फल से यानी उसके नतीजे से कोई उम्मीद, कोई लगाव नहीं रखना है, बस दूसरों की भलाई के लिए अपना काम करते जाना है। तो सवाल उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। देखिए, इसके कुछ कदम हैं। पहला, जो भी काम करें वो दूसरों की भलाई के लिए करें। दूसरा, उस काम से क्या मिलेगा इस मोह को छोड़ दें। और जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के काम करता है तो वो कर्म के बंधन से आज़ाद हो जाता है। और इस पूरे आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, कमल के पत्ते की। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, उसी में खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं, वो हमेशा सूखा रहता है। बस कर्मयोगी भी ऐसा ही होता है। दुनिया में सारे काम करता है, पर दुनिया के मोह में नहीं फंसता। तो अब हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, अर्जुन की दुविधा। दो रास्ते हैं, पर बेहतर कौन सा है? अब फैसले की घड़ी है। भगवान कृष्ण का क्या कहना है? और भगवान का फैसला बिल्कुल साफ है, एकदम सीधा। वो कहते हैं कर्म योग सांख्य योग से बेहतर है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अर्जुन को उनके सवाल का एक टू द पॉइंट जवाब मिल जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक को दूसरे से बेहतर क्यों बताया गया? इसका जवाब इनके फर्क में ही छिपा है। देखिए, सांख्य योग का जोर कर्तापन की भावना को मिटाने पर है, जबकि कर्म योग का जोर कर्म के फल की इच्छा को मिटाने पर है। सांख्य योग का रास्ता बहुत कठिन है, जबकि कर्म योग को कोई भी अपना सकता है। ये ज्यादा आसान और तेज है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कर्म योग बेहतर इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये मोक्ष की उसी मंजिल तक पहुंचने का एक आसान, तेज और स्वतंत्र तरीका है जिसे ज्यादातर लोग अपना सकते हैं। अच्छा, अब जब ये तय हो गया कि कर्म योग का रास्ता बेहतर है, तो ये भी देख लेते हैं कि जो इस रास्ते पर सफलतापूर्वक चलता है वो इंसान कैसा होता है। एक आदर्श कर्मयोगी की पहचान क्या है? एक सच्चे कर्मयोगी में कुछ खासियतें होती हैं। उसका मन एकदम साफ होता है, उसका अपने शरीर और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है, और सबसे बड़ी बात,
वो खुद को और बाकी सभी प्राणियों को एक ही नज़र से देखता है, और इसी वजह से वो कर्म तो करता है पर उन कर्मों का असर उस पर नहीं होता। ऐसे इंसान को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, नित्य सन्यासी, मतलब जो हमेशा सन्यास में ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि असली सन्यास कपड़े बदलने या घर छोड़ने से नहीं होता। असली सन्यास तो मन की एक अवस्था है। जब कोई नफरत और इच्छा से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है, तो वो काम करते हुए भी सन्यासी ही है। तो आखिर में एक कर्मयोगी कर्म करता है, लेकिन उन कर्मों को और उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। वो लगाव को पूरी तरह से त्याग देता है और बस कमल के पत्ते की तरह पाप और पुण्य से अछूता रहता है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कर्म करना हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा या बड़ा काम है जो हम बिना किसी नतीजे की परवाह किए पूरी तरह से निस्वार्थ होकर कर सकते हैं?